बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को पेपरोनी पिज़्ज़ा बनाना सिखाया है। मैं आपको एक स्लाइस की कटिंग करके भी दिखाऊंगी और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार हमारा पेपरोनी पिज़्ज़ा रेडी हुआ है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा रेडी हुआ है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। तो मैं अब अपनी रेसिपी शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम और शुक्र से आप ठीक होंगे। मैं आज आप लोगों के साथ जो है ना पिज़्ज़ा डो बनाने लगे हैं, जिसे मैं पिज़्ज़ा पेपरोनी पिज़्ज़ा बनाने लगी हूँ, जिसके लिए हम उसकी डो रेडी करने लगे हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 टेबल स्पून जो है ना मिल्क पाउडर लिए और 2 टेबल स्पून भर के ऑयल के लिए। आप बटर भी ले सकते हैं और घी भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। और 1 टेबल स्पून भर के मैंने ईस्ट ली है और 2 टेबल स्पून ही मैंने जो है ना शुगर ली है और हाफ़ टी स्पून नमक और 4 कप मैंने मैदा लिया है और 1 कप पानी हमने इसमें शामिल कर लिया और एक कप पानी हम बाद में शामिल करेंगे। अब सारी चीज़ें हम इस गिलास में डाल देंगे। अब हम इसमें नमक हाफ़ टी स्पून आप ईस्ट शामिल कर देंगे, 1 टेबल स्पून। आप इसको एक बार हम मिक्स करेंगे और इसको तकरीबन हम जो है ना 5 मिनट के लिए रख देंगे कि ये एक जो है ना अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये देखिए हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। देखिए अब हम जो है ना सबसे पहले ये बोल बड़ा लेंगे। ये देखिए हमने बोल बड़ा ले लिया था, उसमें हमने अपना सारा मैदा डाल लिया। अब सबसे पहले हम जो है ना इसमें मिल्क पाउडर शामिल कर देंगे, 2 टेबल स्पून। ऑयल हम इस टाइम पर आधा करेंगे और आधा हम बाद में करेंगे। अब इन चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इसको गूंथते जाएंगे। ये हम सारा ही एक साथ डाल देंगे। मैं आपको बताऊंगी कि हमारा कितना पानी इस्तेमाल हुआ है। हमने 4 कप जो है ना मैदा लिया है और ये पेपरोनी जो पिज़्ज़ा ये बहुत मज़े का बनता है और ये आप लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ जो है ना पेपरोनी पिज़्ज़ा शेयर किया जाए। 1 कप पानी हमने गिलास में और शामिल कर लिया। अब ये भी हम थोड़ा थोड़ा सा डालते जाएंगे। कुछ मैदा होता है कि वो पानी कम लेता है और कुछ होता है वो ज़्यादा, तो इसलिए जो है ना, लेकिन मैं आपको बता दूंगी कि हमारा पानी कितना लगे। तो इसलिए जो है ना हमारा अभी तक तो जो है ना 1 कप और तकरीबन जो है ना 2 टेबल स्पून लगा है। तो थोड़ा थोड़ा हम डालते जाएंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमारा कितना पानी लगे। ये देखिए हमारा जो पानी लगा है वो 1.5 कप लगे। तो जो है ना आप इसकी जगह दूध भी शामिल कर सकते हैं। तो अब हम इसकी तकरीबन जो है ना 10 मिनट अच्छे तरीके से इसको हम गूंद लेंगे और गूंदने से इसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा आती है, तो इसलिए आपने इसको ज़्यादा सा गूंद लेना है। तो हम 10 मिनट के लिए इसको गूंद के फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने इसको 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से गूंद लिए और इधर हमने अपने जो बोला है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रीस करके रख लिए। अब हम अपनी में डो रखेंगे और जब तक ये राइस नहीं होती। ये देखिए हमने इसके ऊपर भी और इसके जो बोल है उस पर भी हमने बहुत अच्छे तरीके से ऑयल की ग्रीसिंग कर ली है। अब हम ऊपर से कवर कर देंगे। ये देखिए हम इसको जो है ना ऊपर से कवर कर देंगे इससे और हम इसको तकरीबन 4 घंटे के लिए राइस होने के लिए रखेंगे। हम इसको ओवन में रखेंगे। आप इसको उस जगह पे रख सकते हैं जहाँ पे हवा नहीं लगती हो। इसको हम वार्म जगह पे रख देंगे। मैं इसको ओवन में रख रही हूँ तकरीबन जो है ना 4 घंटे के लिए। राइस होने के बाद फिर हम अपना पिज़्ज़ा बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी डो राइस हो गया। सर्दी के मौसम में ये थोड़ा सा टाइम लेती है
राइज़ होने में गर्मी में ये जो है ना बहुत जल्दी राइज़ हो जाती है। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। अगर आपको भी टाइम लगे सर्दी का मौसम में तो आप इस तरह करें, आप ओवन को फ्री हीट करें और फ्री हीट करने के बाद आप इसको उसके अंदर रख दें। इंशाल्लाह आपकी डो बहुत जल्दी से राइज़ हो जाएगी। अगर वो नहीं काम कर रहा आपका नुस्खा तो आप इस तरह करें, अपना चूल्हा जलाएँ और उसके पास अपना ये डो रख दें, इंशाल्लाह बहुत जल्दी राइज़ हो जाएगा। तो ये मैंने पेपरोनी ली है, आप बड़े वाली भी ले सकते हैं, छोटे वाली भी ले सकते हैं। मैंने ये वाली ली है, आप भी कोई भी ले सकते हैं। अब ये ऊपर से हम अपना उतारेंगे, उतारने के बाद हम इसको पुश करेंगे। अब इसको मैं बाहर निकाल लूँ। हमने इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है और डस्ट करने के बाद हम थोड़ा सा इसको बेल लेंगे। आप अपने जो है ना, जो जिस पैन में आपने बनाना है आपने उसी हिसाब से इसको बेल लेना है। ये जो मैंने पैन ये वाला लिया है, मैंने जो 3 मिलते हैं ना इस तरह के पैन, मैंने उनमें से ये सबसे बड़ा लिया है। तो मैंने इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है। अब इसी हिसाब से मैं अपना जो है ये डो है इसको बेल लूँगी। हम बेलन से इसको बेल लेंगे, आप हाथ से भी कर सकते हैं लेकिन बेलन से जल्दी हो जाएगा। तो हम इसको इक्वल साइज़ में बेल लेंगे। ये देखिए हमने इसको बेल लिया। मैंने इसको इतना मोटा रखा है क्योंकि जब ये बनेगा तब भी इसने राइज़ होना है। तो अब इसको मैं अपने पैन में शिफ्ट कर लूँ। इसको हमने जो है ना अपने जो भी पैन जिसमें हम बना रहे हैं इसको, उसको हम इस तरह से सेट कर लेंगे और इसको कॉर्नर को थोड़ा सा हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा इधर से इसकी जो शेप है हम थोड़ी मोटी कर लेंगे इधर साइड से। अगर आप नहीं भी करना चाहते तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये देखिए हमने इसको अच्छे तरीके से सेट कर लिया। डो हमने इसके ऊपर जो है ना अपने प्लेट में सेट कर लिया। ये मैंने चीज़ ली है, पिज़्ज़ा चीज़। ये मैंने जो है ना पिज़्ज़ा सॉस ली है, थाइम मिक्स हर्ब ली है और ये पेपरोनी। सबसे पहले हम इसमें अपने फोक से कर लेंगे, निशान लगा लेंगे, इसलिए क्योंकि इसमें जो एयर होगी वो बाहर निकल जाएगी। अगर आप जो है ना इसमें फोक से निशान नहीं लगाएंगे तो वो आपका पिज़्ज़ा सही नहीं बनेगा, उसमें एयर आ जाएगी। तो इसलिए हम इसमें फोक से निशान लगा लेंगे। हमने फोक से सारे के ऊपर निशान लगा लिए। अब इसके ऊपर हम अपनी पिज़्ज़ा सॉस लगा रहे हैं। कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। ये देखिए हमने इसके ऊपर सेट कर लिया। मैंने 4 टेबलस्पून ली थी, जिसमें से मेरी जो है ना 3 टेबलस्पून मैंने भर के ये इसके ऊपर सेट कर लिए। अब इसके ऊपर हम सबसे पहले अपनी चीज़ शामिल कर देंगे। चीज़ इसमें ज़्यादा जाएगी। ये देखिए मैंने 1 कप चीज़ ली थी। ये आप पे डिपेंड करता है, आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा लगा सकते हैं। मैंने 1 कप ली है। ये देखिए मैंने इसके ऊपर चीज़ लगा ली है। अब इसके ऊपर हम जो है ना पेपरोनी रख देंगे अपनी। आप जितने स्लाइस पसंद करें आप उतने रख सकते हैं। सबसे पहले हम थाइम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम ओरिगानो और थाइम मिक्स कर देंगे, मिक्स हर्ब भी, ये सारी चीज़ें हम शामिल कर देंगे एक साथ ही। ओवन मैंने जो है ना 200 डिग्री पर जो है ना गर्म होने के लिए, फ्री हीट होने के लिए रख दिया। हमारा ओवन फ्री हीट होने वाला है। तो जो है ना फिर हम इसको बेक करते हैं। हमारा ओवन फ्री हीट हो गया तकरीबन। मैंने इसको 10 मिनट जो है फ्री हीट की है 200 डिग्री पर। अब मैं इसको बेक करूंगी तकरीबन 210 डिग्री पर। तो इसको सिर्फ हम 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। अब मैं इसको इसके अंदर रखने लगी हूँ। तो अब हम इसको बेक करने के बाद फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त सा बेक हो गया। मैं अब इसको बाहर निकालने लगी हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा अल्हम्दुलिल्लाह पेपरोनी पिज़्ज़ा रेडी हुआ है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। अब हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में।